जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समय और कार्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल भी लेकर आया हूं। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे इसमें पहली बात होता क्या है। इसमें अब समय और कार्य है, इसमें कुछ कार्य होगा करने। भाई कार्य अगर है तो उसमें करने वाले कुछ लोग भी होंगे, अगर लोग होंगे उनकी कुछ क्षमता भी होगी। जैसे इसमें एक तो हो गया क्या, समय। अच्छा, अगर समय है कुछ कार्य भी होगा, कार्य। और एक तीसरी चीज क्षमता होगी। अच्छा, अब देखो, अगर हम कार्य को समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, क्षमता। अगर हम कार्य को क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, समय। जस्ट विपरीत। अच्छा, अगर हम इन दोनों की गुणा करवा दिया जाए तो क्या होगा, तो निकल के आएगा कुल कार्य। कुल कार्य, ये बात सबको पता होना चाहिए। एक फार्मूला सभी को लोग रट लेना, फिलहाल रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो, क्षमता बराबर कार्य अपान समय, ये सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और सभी को पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी भी दो व्यक्तियों के बीच या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच समय का रेशियो दिया है 2:3, तो इनकी क्षमता का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। एक पॉइंट ये सभी को पता होना चाहिए। अगर इतनी बात पता है, इतनी पता करने के बाद देखो, एक पहले छोटा सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को 12, 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करें तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो, सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो तीनों पहले व्यक्ति लिखो, ए बी सी। अच्छा, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में, 24 दिन में। सी 36 दिन में। एक 12 दिन में, 24, 36। अच्छा, अब कार्य कितना है, कार्य एक है। अच्छा, एक कार्य है तो दोनों, अगर तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 12, 24, 36 का एलसीएम होता है 72। अच्छा, ये एलसीएम क्यों लिया गया, सबसे पहले हमको ये भी बात पता होना चाहिए। भाई सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है सवाल को एलसीएम से हल करिए। भाई सवाल में एलसीएम कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम एलसीएम क्यों लेते हैं, सबसे पहले ये बात हमको पता होना चाहिए। और सवाल में कह दिया एक कार्य है, एक कार्य है, अगर हम यहाँ पे एक लिखेंगे तब भी सवाल बनेगा। मगर एलसीएम का प्रयोग इसलिए करते हैं पॉइंट से बचने के लिए। अगर एक रखेंगे तो फ्रैक्शन में जाएंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे तो सवाल हमारा टफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एलसीएम का प्रयोग करेंगे तो कभी भी फ्रैक्शन में, पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे। देखो, अब हमने कुल कार्य कितना मान लिया, 72। अगर 72 कार्य है, ए कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में, तो इसकी क्षमता क्या रही होगी। अब अच्छा, क्षमता क्या होता है, क्षमता होता क्या है। देखो, क्षमता वो होता है किसी एकांक समय में किया गया कार्य, वो क्षमता होती है। अगर हम दिन में बात करेंगे तो एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होगी। अगर हम घंटे की बात करेंगे तो 1 घंटे में किया गया कार्य वही क्षमता होगी। मिनट में बात करेंगे तो 1 मिनट में किया गया कार्य, और सेकंड में बात करेंगे तो 1 सेकंड में किया गया कार्य, वो क्या है, क्षमता है। अच्छा, अब 72 काम किया कितने दिन में, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 72 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, ये बी 24 दिन में 72 काम कर रहा तो एक दिन में 3 करेगा, और ये सी 36 दिन में 72 कर रहा तो एक दिन में 2 कर रहा होगा। अच्छा, अब देखो टोटल कार्य कितना है, 72। इसको करेगा कौन, ए बी प्लस सी,
तीनों मिलकर करेंगे, तीनों की क्षमताएं कितनी हैं? 6 3 9 2 11। अब 11 से डिवाइड कर दो। अब 11 का 72 में टेबल पढ़ो, 11 का कितनी बार जाएगा? तो 11 छक्का 66। अब कितना बच गया? 6 रह गया, ऊपर रख देंगे, नीचे 11। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर ये सवाल आ गया है सभी का, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक कार्य 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ये नहीं पूछा कितना हो जाएगा, कितना रह जाएगा। देखो तरीका वही, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी 40 दिन में। दोनों का एलसीएम 40 होता है। ए की बताओ, ए 20 दिन में 40 काम एक दिन में 2 कर रहा होगा, ठीक। बी 40 दिन में 40 काम करेगा तो एक दिन में 1 ही तो करेगा। अच्छा, अगर ये दोनों मिलकर काम करें, कौन? ए प्लस बी मिलकर, तो ए एक दिन में 2, बी 1 कर रहा, तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। अब कितने दिन तक साथ करेंगे? 5 दिन तक साथ करेंगे। एक दिन में 3 हो रहा, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 15। अच्छा ये बताओ, 40 में से 15 काम हो चुका है, बचा कितना? घटा देंगे, 40 से 15 गया, 25 बचा। अच्छा 25 काम रह गया, किसमें से? 40 में से। तो 5 से भी कट रहा, 5 पंचे 25, 5 40, तो कितना काम रह जाएगा? 5/8 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक। एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो तरीका वही, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ए की क्षमता 60 को 20 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा, और इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अच्छा अब दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, ए और बी मिलकर अगर कार्य करेंगे, ए एक दिन में कितना? 3 काम कर रहा, बी 2 काम कर रहा, तो एक दिन में कितना? 5 काम होगा। अब एक दिन में 5 काम हो रहा है और हमको काम कितना करवाना है? आधा काम। पूरा काम कितना था? 60 था, इसका आधा काम कितना? 30 होगा। अब 30 काम करेंगे किस क्षमता से? 5 की स्पीड से, तो कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए दोस्तों? अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको बताना है। देखो ए और बी मिलकर अगर करेंगे तो कितने दिन में कार्य हो रहा है? 12 दिन में। और फिर कह दिया है अगर बी अकेले कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? इन दोनों का एलसीएम 60 होगा, ठीक। अब ए प्लस बी की क्षमता देखो, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा। इसको 30, 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 2। अच्छा यहाँ पे देखो बी की क्षमता अकेले 2 दिख रही है, और यहाँ पे दोनों की मिलाकर 5 हो रही है। अगर बी की यहाँ पे 3 है और दोनों की मिलाकर 5 हो रही है, तो ए की क्षमता कितनी? 2 रही होगी। अब सवाल में कह दिया है ए बताओ इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? ए से काम करवाना है और काम कितना? 60 है। ए की क्षमता कितनी? 2 है। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 30 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 30 दिन। ऑप्शन नंबर 30 दिन। ऑप्शन इसमें नहीं है क्या? 12 पंचे 60, 30 दूना 60। एक अगर नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे बी की क्षमता कितनी? 2 होगी, तो ए की क्षमता कितनी? 3 होगी। यहाँ पे 2 की जगह 3 रखेंगे, तो 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 दिन। तो आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। आंसर पहला आ गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में पूरा कर सकता है।
पूरा या कर लेता है, उसके पुत्र को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, एक आदमी हमने मान लिया ए, ये कितने दिन में पूरा कर सकता है? 9। अच्छा, इसके साथ में अगर इसका पुत्र भी शामिल हो जाए, हमने कह दिया ये तो आदमी ए था, इसका पुत्र बी हमने शामिल हो जाए, तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में। अच्छा, वो काम तो पता होना चाहिए, तो काम इन दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है? 18। अब देखो 9 का टेबल 18 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 का टेबल 3 बार। अच्छा, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2, तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 2 होगी, और दोनों की मिलाकर देखो 3 हो रही, तो बी का मान कितना? 1 ही तो होगा। अब हमको बी से काम करवाना है, यानी उसके पुत्र से, और इसकी क्षमता कितनी? 1 है, तो कितना लग जाएगा? 18 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ पाए दोस्तों? अगर समझ में आया है तो एक और देखो, थोड़ा सा टफ सवाल हो गया है, और सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे, सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर सवाल में कहा है ए द्वारा उस काम को 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन, उसके बाद सी ने उस काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कह रहा बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, पहले क्या कहा था? ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। फिर बी और सी 16 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48। यही हमारा क्या है? कुल कार्य। ठीक, अब बताओ, इसको 48 को 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4, और 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी की क्षमता 4 है, बी प्लस सी की क्षमता 3 है। अच्छा, सवाल में कह दिया है ए कितने दिन तक कार्य कर रहा है? 5, और फिर बी 7, फिर सी 13 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। अच्छा, ये देखो ए प्लस बी के साथ में काम कर रहे हैं, अगर इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये 7 को 5 प्लस 2, और इसको 2 को ब्रेक करके लिख दो, 2 प्लस 11 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी अगर 5 दिन तक कार्य किया है, तो फिर बी प्लस सी कितने दिन तक कार्य करेगा? 7 2 दिन तक, फिर बाकी सी 11 दिन। अच्छा, ये बताओ ए प्लस बी की क्षमता कितनी? 4 है, तो 4 से गुणा करवा देंगे तो हमको पता चल जाएगा ए प्लस बी 7 कितना कार्य किया है, तो यहाँ कितना? 20 आ जाएगा। अगर यहाँ देखो बी प्लस सी की क्षमता 3 है, 3 से गुणा करवा देंगे 6, यानी हमको पता चल गया ये कार्य कितना हो चुका है? 20 और 6 26। अब 48 से अगर 26 कार्य हो चुका है तो घटा देंगे, बचा हुआ कार्य पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अब देखो 8 से 6 गया, 2 बचेगा, 4 से 2 गया 2। अच्छा, ये किसने किया? ये सी ने किया होगा। अब सी कितने दिन तक कार्य कर रहा है? 11 दिन तक। अगर हम इसको समय से डिवाइड कर देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी कि नहीं? अब सी की क्षमता कितनी है? 2। देखो यहाँ बी प्लस सी की मिलाकर क्षमता कितनी हो रही थी? बी प्लस सी की क्षमता मिलाकर कितनी हो रही थी? 3 हो रही थी। अब अगर यहाँ सी का मान 2 है, अगर सी की क्षमता 2 है और बी प्लस सी की मिलाकर 3 है, तो बी की कितनी रही होगी? 1 ही तो रही होगी। अब हमको कितना काम करवाना? टोटल कार्य, कुल कार्य देखो कितना था? कुल कार्य 48 था। अब 48 को कौन करेगा? बी करेगा। बी किस स्पीड से करेगा? 1 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा? 48 ही दिन हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर कार्य उस को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे हमको बताना है। देखो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में, और बी प्लस सी उसे 20 दिन में कर रहे हैं, और फिर सी प्लस ए 15 दिन में। अच्छा, तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। 12 का टेबल 60 में 5 बार जाएगा, 20 का 3 बार जाएगा, 15 का 4 बार जाएगा।
अच्छा अगर हम तीनों मिलाकर, अच्छा ये देखो इधर हर व्यक्ति दो दो बार दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो हम अगर इसे लिखना चाहें, दो कॉमन ले लिया, a+b+c बराबर सभी की क्षमता जोड़ दो, 5 3 8 4 12। अगर हम इसे 2 से काट देंगे यानी a+b+c बराबर इनकी क्षमता कितनी, 6 आ गई। अब इन यानी तीनों की क्षमता 6 है और कार्य कितना है, 60 है। अगर हमको तीनों से करवाना है तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ पाए दोस्तों? अगर समझ में आया है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन में, श्याम और हरि एक कार्य को या उसी कार्य को 15 दिन में, और हरि तथा राम 20 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार राम अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। अब की बार बताना अकेला, इसके पहले जस्ट बताया था तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब की बार हमको बताना है राम अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, देखो क्या कह रहा, राम और श्याम अगर मिलकर करेंगे तो 12 दिन में। फिर आगे कह रहा श्याम और हरि, इसे कितने दिन में कर रहे हैं, श्याम 15 दिन में। फिर हरि और राम 20 दिन में। तीनों का एलसीएम तरीका वही रहेगा, तीनों का एलसीएम 60, 12 का टेबल 60 में 5 बार जाएगा, 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। अच्छा देखो हर व्यक्ति दो दो बार दिख रहे हैं, अगर दो दो बार दिख रहे हैं, अगर सबको हम जोड़ दें तो क्या दो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, राम प्लस श्याम प्लस हरि बराबर तीनों की क्षमता कितनी हो रही है, 5 4 9 9 3 12। 2 से काट देंगे यानी तीनों की क्षमता राम प्लस श्याम प्लस हरि बराबर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा तीनों की क्षमता 6 है और हमको किससे काम करवाना, राम, तो राम की क्षमता पता होना चाहिए। अच्छा राम कहां पे दिखा, यहाँ पे ये, और यहाँ पे श्याम और हरि, इनकी क्षमता कितनी है, 4। अगर श्याम और हरि की क्षमता घटा दिया जाए, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 उधर जाएगा घट जाएगा, तो राम की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब हमको राम से करवाना है, कितना कार्य करवाना है, कार्य हमारा 60 था, तो 60 को अगर करवाना है किस स्पीड से करेगा, 2 की क्षमता से करेगा, कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो गया। समझ पाए दोस्तों? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में, वही कार्य बी तथा सी 15 दिन में और सी तथा ए 20 दिन में कर सकता है। तदनुसार ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। की बार कह रहा ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सभी का सवाल बनना चाहिए। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। इन सभी का एलसीएम 60 हो जाएगा और यही हमारा कुल कार्य होगा। 12 का टेबल 60 में 5 बार, 15 का 4 बार जाएगा, 20 का 3 बार जाएगा। अच्छा हर व्यक्ति दो दो बार दिख रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर सभी की क्षमता कितनी हो रही है, जोड़ देंगे तो 12 होगा, 2 से काट देंगे तो यानी तीनों की क्षमता क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ जाएगा। अच्छा हमको किससे काम करवाना है, ए, तो ए की क्षमता पता होना चाहिए। ये पता है तीनों की क्षमता कितनी है, 6 दिख रही है, मगर हमको ए की क्षमता पता होना चाहिए। अब देखो ए की क्षमता कैसे पता करेंगे, यहां देखो बी प्लस सी दिखा, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो यानी इसकी क्षमता 4 है, 4 उधर जाएगा घट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 काम कितना है 60, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। पहले जैसा सेम क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
समझ पाए दोस्तों? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करते रहना, ठीक है? अगली क्लास में फिर मिलते हैं, सभी को सब लोग पढ़ते रहना।